नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, आज की मेरी पहली क्लास रहेगी और हरियाणा पॉलिटिकल साइंस की बातें हम करेंगे बेटा। आज से मैं सेशन शुरू कर रहा हूं हरियाणा पॉलिटिकल साइंस। इसमें मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर कैग, अटॉर्नी जनरल, साथ में हम पढ़ लेंगे जनरल एडवोकेट, फिर राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर विधानसभा, फिर हरियाणा का हाई कोर्ट, फिर हरियाणा की ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन, और फिर हम बात करेंगे हरियाणा के आयोग। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा आपको और अनुच्छेदों के अनुसार पढ़ाऊंगा, एक नए तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जो अच्छी तरह से आपको याद रहेगी। आइए पहले इसकी एक छोटी सी रूपरेखा मैं बना देता हूं आपके लिए। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो बेटा, जो ये देश हमें दिखाई दे रहा है, इस देश को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो इस देश को चलाते हैं। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। और ये है हमारा प्यारा सा हरियाणा। यानी जो व्यक्ति देश में काम करते हैं वैसे ही व्यक्ति राज्य में काम करते हैं, पर उनका नाम चेंज हो जाता है बेटा, उनका नाम नया मिल जाता है हमें। ध्यान दीजिए, जैसे देश में एक नाम होता है प्रेसिडेंट, यानी हम बोलते हैं राष्ट्रपति। और जो बेटा ये राष्ट्रपति है ना, ये राज्य में आके क्या बन जाता है? राज्य में आके बन जाता है राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, फिर इसी तरह से देश में एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर बेटा राज्य में आके वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है मुख्यमंत्री। क्या बन जाता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी तरह से देश में एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं महान्यायवादी, यानी क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और राज्य में उसे क्या कहा जाता है? राज्य में उसे महाअधिवक्ता कहा जाता है। अब जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट कर दीजिए, अपने हरियाणा के महाअधिवक्ता कौन है? जनरल एडवोकेट कौन है हरियाणा के? देश में जो व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं बेटा। कौन कौन से अंग होते हैं? एक अंग होता है राष्ट्रपति, ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा अंग जो होता है वो होता है राज्यपाल यानी राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसे हम? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और एक होती है लोकसभा जिसको हम क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल्स। इसी तरह से राज्य में जो व्यवस्थापिका होती है बेटा उसे एक नया नाम दिया जाता है। और क्या नाम दिया जाता है? राज्य विधान मंडल कहा जाता है। क्या कहेंगे? राज्य विधान मंडल कहेंगे। और राज्य विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राज्यपाल यानी गवर्नर। दूसरा अंग होता है जिसको हम नाम देते हैं, जरूर याद रखेंगे, विधान परिषद। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं बेटा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और तीसरा अंग होता है उसको हम विधानसभा बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर जो विधान परिषद है वो अपने हरियाणा में, ये जरूर याद रखेंगे, नहीं है। अपने हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। फिर जो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है बेटा उसे सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरह से राज्य की जो सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है बेटा उसे उच्च न्यायालय कहा जाता है यानी हाई कोर्ट कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। हम पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, किसके अनुसार पढ़ेंगे? संविधान के अनुसार पढ़ेंगे। आपके सारे प्रश्न मैं यहाँ से क्लियर करता हुआ चलूंगा। इट्स ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एकदम सही चल रहा है। 1 मिनट में आपके थोड़े से कमेंट देख लेता हूं, अगर कोई एप्लीकेशन हुई तो वो देख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर, सब ठीक है गुरुजी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अजीत कह रहा है थोड़ा सा स्लो पढ़ाओ सर। ओके अजीत, मैं स्लो पढ़ाऊंगा। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम प्रश्न बनाएंगे। पहले मैं आपको
ये प्रश्न बनवाऊंगा हरियाणा जीके के, पहले हम ये प्रश्न बनाएंगे हरियाणा जीके के और फिर ये प्रश्न बनाएंगे अपने हरियाणा जीके के। बहुत ही आसान तरीके से मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, और एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे चलें, तो हम लेके आते हैं राष्ट्रपति से शुरुआत करेंगे बेटा। ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर, जो अनुच्छेद नंबर है वो कौन सा अनुच्छेद है, वो 52 नंबर है। 52 नंबर अनुच्छेद में लिख रखा है कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान में ये आर्टिकल शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा आर्टिकल है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। ऐसा प्रश्न आपको भारतीय जीके में मिल सकता है। शब्दों के हिसाब से ये भारतीय संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है, यानी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। आप याद कीजिए, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये याद रखेंगे बेटा। कब से कब तक थे ये? 1950 से लेकर 1962 तक। और वर्तमान समय की मैं बात करूं, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू मैडम कब से है? तो ये काम कर रही है, जरूर याद रखेंगे, 25 जुलाई 2022 से अब तक ये काम कर रही है। अब तक हमारे देश की प्रेसिडेंट है, ये जरूर याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू मैडम। ठीक है। अब हरियाणा जीके का क्या प्रश्न बनेगा सर? ठीक है, थोड़ा सा हम हरियाणा जीके का प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, आइए। ठीक, पहले तो मैं एक सीरीज बता देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन तमिलनाडु से, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद तेलंगाना से, फिर उनके बाद में बने वीवी गिरी उड़ीसा से, मोहम्मद इदायतुल्ला उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद दिल्ली से, फिर बीडी जत्ती कर्नाटक से, फिर उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से, फिर उसके बाद में ज्ञानी जेल सिंह पंजाब से, RS वेंकटरमन तमिलनाडु से, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से, फिर उसके बाद में KR नारायणन केरल से, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु से, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र से, प्रणब मुखर्जी कहाँ से है प्रणव बाबू? तो प्रणब मुखर्जी वेस्ट बंगाल से, रामनाथ कोविंद उड़ीसा से, रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से, और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से। यानी हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक राष्ट्रपति नहीं बना बेटा। मगर एक प्रश्न हरियाणा जीके का हम बना लेते हैं, शानदार सा। ठीक है, आप याद कीजिए, हरियाणा का गठन हुआ कब हुआ? अपने हरियाणा का गठन, जो हरियाणा का गठन हुआ ना बेटा, वो हुआ 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना उस समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? हरियाणा बना उस समय देश के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो उनका नाम था सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। यानी जब हरियाणा बना था उस समय देश के राष्ट्रपति का क्या नाम था? सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। और राधाकृष्णन के समय में अपना हरियाणा देश का 17वां राज्य बना था। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन कब से कब तक थे? 1962 से लेकर 1967 तक। ठीक है, और इन्हीं के समय में जरूर याद रखेंगे, जो अपना प्यारा सा हरियाणा है वो भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? वो 17वें नंबर का राज्य बना था। ये जरूर याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति से एक प्रश्न तो हमारा ये बना, मगर मैं एक और प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आर्टिकल है बेटा, जो आर्टिकल नंबर जरूर याद रखेंगे, जिस आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद नंबर, जरूर याद रखेंगे 356। और जो ये आर्टिकल 356 है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें एक प्यारी सी बात लिखी गई है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य में जब, जरूर याद रखेंगे, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य में
जब संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाए, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उस समय राज्य में जरूर याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। बेटा क्या लागू हो जाता है? राष्ट्रपति शासन, ये जरूर याद रखेंगे आप, लागू हो जाता है। राज्य में ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी राज्य में जब कोई कार्य संविधान के अनुसार नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये हमसे कह रहा है कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जून 1951 में, और किस राज्य में लागू हुआ था? उस राज्य का नाम था बेटा पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू नाम था, ये जरूर याद रखेंगे। और सबसे अंत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2021 में। कहाँ पर लागू हुआ था? पुदुचेरी यानी पांडुचेरी में भी लागू हुआ था। कुछ ऐसा जिक्र चल रहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पर नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, नहीं हुआ था। पौंडीचेरी में सबसे अंत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब? 2021 में, और सबसे पहले लागू हुआ था जून 1951 पेप्सू में। अब हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हरियाणा है। आप याद कीजिए, हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार याद करेंगे 21 नवंबर 1967 को, दूसरी बार लागू हुआ था बेटा 30 अप्रैल 1977 को, और तीसरी बार लागू हुआ था बेटा 6 अप्रैल 1991 को। अब तक अपने हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार जो लागू हुआ था वो 183 दिन के लिए लागू हुआ था। दूसरी बार जो लागू हुआ था वो हुआ था बेटा 52 दिन के लिए लागू हुआ था। कितने दिन के लिए? 52 दिन के लिए। और तीसरी बार लागू हुआ था 108 दिन के लिए लागू हुआ था। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 21 नवंबर 1967 को 183 दिन, फिर 30 अप्रैल 1977 को 52 दिन, फिर 6 अप्रैल 1991 को 108 दिन। जब पहली बार लागू हुआ था उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय देश के राष्ट्रपति थे। दूसरी बार जब लागू हुआ था ना बेटा, उस समय देश के प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था BD जत्ती, यानी बप्पा धनप्पा जत्ती थे। और तीसरी बार जब लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जरूर याद रखेंगे RS वेंकटरमन, ये याद रखेंगे बेटा। तो ये 3 राष्ट्रपति थे जब अपने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय। ये प्रश्न आपका बनता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रपति महोदय से हरियाणा जीके के 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? ये प्रश्न बनेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 3 बार, ये प्रश्न बनेगा। तो बता दीजिए क्या एकदम सही चल रही है अपनी क्लास से? कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो वो भी आप करते रहेंगे, मैं साथ साथ में देखता रहूंगा। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ जी, PDF मिल जाएगी, PDF आज भेज दूंगा। कल मेरी गलती हो गई थी, आज जरूर मैं PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इट्स ओके करियर। हाँ अजीत, एकदम स्लो चला रहा हूं, आज तो एकदम स्लो चल रहा हूं। चलिए, तो राष्ट्रपति महोदय से इतने प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलें और आगे वाला प्रश्न उठा के ले आए। आर्टिकल नंबर 63, कौन से अनुच्छेद की बातें हम करेंगे? तो अनुच्छेद नंबर है बेटा, जरूर याद रखेंगे 63। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में एक लाइन लिखी गई है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। हमारे देश में एक
उप राष्ट्रपति होंगे। ये जरूर याद रखेंगे, हमारे देश में एक उप राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? उप राष्ट्रपति होंगे। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 64 में एक विशेष लाइन लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति महोदय, ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन, राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ये जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, ये बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करते हैं? राज्यसभा के पदेन, यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? हमेशा ही उपराष्ट्रपति होता है। ये जरूर याद रखेंगे। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति का क्या नाम था? जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। जो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन साहब थे वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर 1962 उनका टेन्योर है। और जो वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। जो ये जगदीप धनखड़ साहब हैं, ये 11 अगस्त 2022 से अब तक कार्य कर रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे, 11 अगस्त 2022 से अब तक काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? जगदीप धनखड़ काम कर रहे हैं। ये जरूर याद रखेंगे। तो कितने उपराष्ट्रपति बन गए हैं हमारे देश में? तो थोड़ी सी एक सीरीज बना देता हूं। ये 14वें उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 15वां है। याद रखेंगे, जैसे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, फिर उसके बाद में जाकिर हुसैन, उसके बाद में वीवी गिरी, उसके बाद में गोपाल स्वरूप पाठक। क्या नाम है? गोपाल स्वरूप पाठक। उसके बाद में बीडी जत्ती, उसके बाद में मोहम्मद इदायतुल्ला, इसके बाद में RS वेंकटरमन, उसके बाद में शंकरदयाल शर्मा, उसके बाद में KR नारायणन, उसके बाद में कृष्णकांत, उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत, उसके बाद में मोहम्मद हामिद अंसारी, फिर वेंकैया नायडू और अब जगदीप धनखड़। तो हमारे लिए प्रश्न बनेगा बेटा, नेक्स्ट याद कीजिए, हरियाणा का जब गठन हुआ, आप याद कीजिए, हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? अब 2 प्रश्न बनाऊंगा, हो सकता है एग्जामिनर आपको पूछ ले उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, या फिर एग्जामिनर पूछ ले उस समय सभापति कौन थे, यानी राज्यसभा का चेयरमैन। मैंने बताया ना, सभापति ही कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो एक ही व्यक्ति था हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति, और उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? उस समय उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने समय व्यतीत किया था 1962 से लेकर 1967। बस उपराष्ट्रपति या सभापति से बेटा अपना इतना ही प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको करवा देता हूं आर्टिकल नंबर 74। कौन सा अनुच्छेद चलेंगे? अनुच्छेद नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 की परिभाषा बहुत शानदार परिभाषा है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा गया है कि हमारे देश में, जरूर याद रखेंगे, हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद होगा। हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के प्रधान को, उस मंत्री परिषद के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाएगा।
उस मंत्री परिषद के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, बहुत ही आसान सी परिभाषा मैंने बताई है जो आर्टिकल 74 में है कि हमारे देश में एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, मंत्री परिषद के प्रधान को क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री। यानी मंत्री परिषद के प्रधान को क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री कहा जाएगा बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। हमारे देश में क्या होगा? एक मंत्री परिषद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी कब बने थे प्राइम मिनिस्टर? वो बने थे 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर बने थे और रहे कब तक थे? 27 मई 1964 तक रहे थे। ये जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है, आज के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के। और कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं बेटा 26 मई 2014 से अब तक। 26 मई 2014 से अब तक ये प्राइम मिनिस्टर है। ये जरूर याद रखेंगे। अब एक छोटी सी सीरीज याद कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा गुजरात, फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, फिर इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश, फिर मोरारजी देसाई महाराष्ट्र, फिर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, फिर राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, फिर वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में चलिए वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद तेलंगाना, अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर मध्य प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक, इंद्र कुमार गुजराल पंजाब, डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब और नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात से। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक क्या नहीं बना है? प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो एग्जामिनर हमको पूछेगा कि हरियाणा गठन के समय, यानी जब अपने हरियाणा का जन्म हुआ, हरियाणा गठन के समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद रखेंगे बेटा, हरियाणा गठन के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? तो हरियाणा गठन के समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ना बेटा, उनका नाम जरूर याद रखेंगे और उनका नाम था माननीय महोदया इंदिरा गांधी। यानी जब अपना हरियाणा बना था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। 1966 से लेकर 1977 उनका टेन्योर था। इसीलिए प्रधानमंत्री से एक ही प्रश्न हमारा बना, उपराष्ट्रपति से एक ही प्रश्न हमारा बना। चलिए अब दो प्रश्न मैं इकट्ठे करवाऊंगा आपको, ठीक है? दो प्रश्न मैं इकट्ठे करवाऊंगा आपको। एक तो आर्टिकल लिखवाऊंगा आपको, जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर लिखवाऊंगा मैं आपको 76। क्या है 76 में? 76 में है महान्यायवादी। और इस महान्यायवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा अटॉर्नी जनरल। यानी महान्यायवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। और जब ये महान्यायवादी राज्य में आ जाता है तो आर्टिकल चेंज हो जाता है और आर्टिकल नंबर हो जाता है 165। यानी आर्टिकल हो जाता है 165 और 165 में है बेटा, जरूर याद रखेंगे, महाअधिवक्ता। और महाअधिवक्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल एडवोकेट। क्या बोलते हैं? जनरल एडवोकेट बोलते हैं महाअधिवक्ता को। ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर? अब ये क्या होता है, क्या काम होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके बारे में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट, ये जो व्यक्ति है महान्यायवादी, ये अपने भारत का सबसे बड़ा वकील है। ये जरूर याद रखेंगे। अगर आपने भारत सरकार पे केस कर दिया तो ये भारत सरकार के सारे केस लड़ता है। और जो ये महाअधिवक्ता है ये अपने हरियाणा का सबसे बड़ा वकील है। अगर आपने हरियाणा पे केस कर दिया तो ये हरियाणा सरकार के सारे केस लड़ता है। इसीलिए इसे देश का
प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी लॉ का सबसे बड़ा विद्वान। इसे जरूर याद रखेंगे, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, यानी राज्य का सबसे बड़ा विधि वेता यानी लॉ का सबसे बड़ा विद्वान है। ये जरूर याद रखें। इसे देश में सबसे बड़ा वकील कहते हैं, सबसे बड़ा वकील, यानी ये देश का सबसे बड़ा वकील है। यानी ये क्या है? अटॉर्नी जनरल है, तो ये भारत सरकार का वकील है, तो ये सबसे बड़ा वकील है। ये राज्य का सबसे बड़ा वकील है बेटा, ये राज्य का सबसे बड़ा वकील है, ये राज्य का सबसे बड़ा वकील है, याद रखेंगे। अब बड़ा प्रश्न क्या बना, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है और वो प्रश्न हम आर्टिकल के अनुसार समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 87 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 87 के अनुसार ये सदन में भाग ले सकता है, भाग लेता है, और सदन में इसे बोलने का अधिकार भी है, बोल सकता है, और सदन में अपनी सहमति विचार भी रख सकता है, विचार भी रख सकता है, मगर इसे सदन में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ये लिखा है कि कौन सा वो अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में बोल सकता है। हमारे भारत में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक सदन को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, और दूसरे सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। यानी ये वो अधिकारी होता है जो किसी भी सदन में भाग ले सकता है, अपनी विचार रख सकता है, बोल सकता है, मगर सदन में वोटिंग हो जाएगी तो उसमें वो भाग नहीं लेता है। इसी तरह से आर्टिकल जो है वो 177 है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 177 के अनुसार ये सदन में भाग ले सकता है, ये जरूर याद रखेंगे, ये सदन में भाग ले सकता है और सदन में बोल सकता है और अपने विचार रख सकता है, मगर ध्यान दीजिए इसे सदन में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब हमारे हरियाणा में कौन सा सदन है? हमारे हरियाणा में एक ही सदन है जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विधानसभा। ये सदन में बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, मगर इसे सदन में वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है बेटा। ये प्रश्न अपना बन जाता है शानदार। चलिए, हमारे देश के पहली अटॉर्नी जनरल कौन थे? जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे यानी एजी थे, वो कौन थे? उनका नाम था MC शीतलवाड़, शीतलवाड़ यानी मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़। और वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? जरूर याद रखेंगे। आज प्रेजेंट टाइम में एजी कौन है? तो उनका नाम है R वेंकटरमणी, R वेंकटरमणी, R वेंकटरमणी अब वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये जरूर याद रखेंगे। पर प्रश्न हमारा क्या बनेगा? हमारा प्रश्न बनेगा हरियाणा जीके का। प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि हरियाणा गठन के समय, हरियाणा का जब जन्म हुआ था, हरियाणा गठन के समय कौन थे अटॉर्नी जनरल? तो हरियाणा गठन के समय जो एजी थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था बेटा, जरूर याद रखेंगे, C.K. दफ्तरी, C.K. दफ्तरी नाम था हरियाणा गठन के समय अटॉर्नी जनरल। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के प्रथम, ध्यान दीजिए, हरियाणा के प्रथम जनरल एडवोकेट कौन थे? हरियाणा के प्रथम जनरल एडवोकेट कौन थे? तो उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, बाबू आनंद स्वरूप। क्या नाम था? बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, बाबू आनंद स्वरूप नाम था जो पहले जनरल एडवोकेट थे और जो आज वर्तमान हरियाणा के जनरल एडवोकेट हैं। यानी वर्तमान समय में हमारे हरियाणा के जनरल एडवोकेट हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है बलदेव राज महाजन,
बलदेव राज महाजन आज वर्तमान हरियाणा के जनरल एडवोकेट है बेटा। ये अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट मैंने एक ही साथ में आपको करवा दिए और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार प्रश्न बन जाता है। आप अच्छी तरह से ये प्रश्न कर सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और बड़ी संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारी क्लासें बड़ी ही शानदार क्लासें चल रही है। नेक्स्ट इसी तरह से आप जुड़ते रहिए, आपका एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलूंगा। और आज हमने पॉलिटिकल साइंस शुरू की है और पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे आर्टिकल के अनुसार 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। चलिए, तो इस तरह से हम अटॉर्नी जनरल की बातें भी हमने कर ली और अब हम चलते हैं, जरूर याद रखेंगे किसमें, संसद में, यानी संसद की बातें हम करेंगे। चलिए, अनुच्छेद नंबर जरूर याद रखेंगे, जो अनुच्छेद नंबर है वो है 79 और 79 नंबर अनुच्छेद में पार्लियामेंट यानी हमें वर्णन किसका मिलता है, संसद का मिलता है। आप याद कीजिए। और संसद के 3 अंग हैं जिसमें से एक अंग हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले अंग का नाम है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरे अंग का नाम है जरूर याद रखेंगे राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और तीसरे अंग का नाम क्या है, उसका नाम है लोकसभा, ये हाउस ऑफ पीपल्स। ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति की कहानी पढ़ ली और अपने हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 5, और अपने हरियाणा में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10। यानी राज्यसभा और लोकसभा की कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अनुसार। तो चलिए, जो अनुच्छेद नंबर है वो आ गया, जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर आ गया 80। कौन सा अनुच्छेद, जरूर याद रखेंगे बेटा 80। और अनुच्छेद 80 में हमें वर्णन मिलता है किसका, राज्यसभा। जिस राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेक्स्ट उच्च सदन। क्या कहते हैं, अपर हाउस यानी उच्च सदन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्थायी सदन। क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। और उसे हम क्या कहते हैं, जरूर याद रखेंगे दूसरा सदन कहते हैं। दूसरा सदन यानी सेकंड हाउस कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन, स्थायी सदन और दूसरा सदन। ठीक है, अब राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, हरियाणा के कितने सदस्य, जरूर याद रखेंगे कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उनकी संख्या है 5। ये जरूर याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, कितने सदस्य चुने जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग कौन लेता है, इलेक्शन यानी निर्वाचन में भाग कौन लेता है, तो निर्वाचन में भाग लेते हैं बेटा नेक्स्ट विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, वो होता है एकल शंकरमणीय आनुपातिक एकल शंकरमणीय आनुपातिक खुला मत पद्धति के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। ये जरूर याद रखिए, निर्वाचन किया जाता है। और भाग कौन लेते हैं, भाग लेते हैं एमएलए। हमारे हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, हमारे हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अब आज के दिन वो कौन से 5 मेंबर हैं, उनकी कहानी विशेष है और उनकी कहानी एग्जामिनर हमें पूछेगा कि कौन से मेंबर वो हैं जो राज्यसभा के हैं। इनकी कहानी विशेष है और इनकी कहानी एग्जामिनर हमसे पूछेगा और ये कहानी बेटा आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलो आ जाओ, आज के दिन कौन से हैं, तो आज के दिन है नंबर 1। नंबर 1 का नाम है, जरूर याद रखेंगे, रामचंद्र जांगरा।
रामचंद्र जांगड़ा। ठीक है, ये कब से कब तक है या पहले मैं लिख देता हूं। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है बेटा कार्तिकेय शर्मा। जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय शर्मा। नंबर 2 पे है कार्तिकेय शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे। और नंबर 3 पे अगर मैं बात लिखूं तो नंबर 3 पे है, जरूर याद रखेंगे, सुभाष बराला। सुभाष बराला, ये जरूर याद रखेंगे। और नंबर 4 पे है बेटा किरण चौधरी, ये जरूर याद रखेंगे। ये राज्यसभा के मेंबर हैं हरियाणा के आज के दिन। एक कंवरपाल सिंह गुज्जर, जरूर याद रखेंगे। कृष्ण लाल पंवार। 5वें जो व्यक्ति हैं वो है कृष्ण लाल पंवार। और जो कृष्ण लाल पंवार है उन्होंने अपनी सीट से दे दिया है त्याग पत्र। अभी ये सीट खाली है, इसीलिए हरियाणा में एक राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। बाकी ये 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। इनकी थोड़ी सी कहानी, इनका थोड़ा सा टेन्योर हम लिख लेते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं रामचंद्र जांगड़ा, यानी 10 अप्रैल 2000, ध्यान दीजिए, 10 अप्रैल 2020 से लेकर, एक मिनट, थोड़ा सा मैं, ये पेन है ना ये बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेता हूँ वरना ये टेन्योर आएगा नहीं बेटा। ठीक है, कलर भी दूसरा यूज कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, 10 अप्रैल 2020 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक इनका टेन्योर है। 10 अप्रैल 2020 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक इनका टेन्योर है, ये जरूर याद रखेंगे। कार्तिकेय शर्मा है बेटा 2 अगस्त 2022 से लेकर 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है। 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है। किनका? कार्तिकेय शर्मा। फिर उसके बाद में चलिए सुभाष बराला साहब का टेन्योर कितना है? सुभाष बराला साहब की बात करें तो इनका टेन्योर शुरू होता है 3 अप्रैल, जरूर याद रखेंगे बेटा, 3 अप्रैल शुरू होता है 3 अप्रैल 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2030 तक इनका टेन्योर है। 3 अप्रैल 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2030 तक इनका टेन्योर है। और किरण चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी का टेन्योर क्या है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट किरण चौधरी का टेन्योर है 27 अगस्त, ध्यान दीजिए, 27 अगस्त 2024 से इनका टेन्योर शुरू होता है और इनका टेन्योर चलता है 27 अगस्त 2000 से 9 अप्रैल 2026 से 9 अप्रैल 2026 इनका टेन्योर है। ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट इनका टेन्योर क्या है? 27 अगस्त 2024 से 9 अप्रैल 2026 तक इनका टेन्योर है। अगर कृष्ण लाल पंवार की बात करें तो कृष्ण लाल पंवार ने नेक्स्ट अपना त्यागपत्र दे दिया, मगर कृष्ण लाल पंवार किसके साथ में आए थे? कार्तिकेय शर्मा के साथ में आए थे। इनका टेन्योर क्या था? कार्तिकेय शर्मा और इनका एक ही टेन्योर था। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे 2 अगस्त 2022 से लेकर और 1 अगस्त 2028 तक इनका टेन्योर है। ध्यान दीजिए बेटा, एग्जामिनर इस तरह से आपका प्रश्न बनाएगा, आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न याद रखना है। सुन लीजिए ध्यान से, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और आज के दिन वो 5 कौन व्यक्ति हैं? तो ध्यान दीजिए, एक रामचंद्र जांगड़ा है, बीजेपी के हैं। और जरूर याद रखेंगे कार्तिकेय शर्मा है, ये निर्दलीय है। कार्तिकेय शर्मा किस पार्टी से हैं? इनकी कोई भी पार्टी नहीं, ये निर्दलीय है।
ये निर्दलीय है, यानी किसी भी पार्टी के सदस्य कार्तिकेय शर्मा नहीं है। और सुभाष बराला साहब है, ये किस पार्टी से हैं? सुभाष बराला साहब है बीजेपी से हैं। और किरण चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट से त्यागपत्र दिया था, तो किरण चौधरी जीती थे। और किरण चौधरी भी किस पार्टी से है? बीजेपी की है। अब एक सीट खाली है बेटा, जो कृष्णलाल पंवार थे, वो वर्तमान हरियाणा सरकार में मिनिस्टर है, इसीलिए उन्होंने अपनी पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया है। मगर ध्यान दीजिए, जो कृष्णलाल पंवार के स्थान पर आएगा, अब 24 चल रहा है, तो वो 2 साल तक काम करेगा। तो ये 4 सदस्य आज के दिन हरियाणा राज्यसभा में हैं। और अपनी टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीटें हैं 5। ठीक है। दिग्विजय सिंह ने एकदम शानदार आंसर दिया है कि सर कृष्णलाल पंवार वर्तमान हरियाणा सरकार में मिनिस्टर है। ये दिग्विजय सिंह का आंसर है, एकदम सही बेटा, आपका राइट आंसर है। हाँ, किरण चौधरी है, ये भी दिग्विजय सिंह आपने एकदम सही बताया है कि किरण चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर है। किरण चौधरी किसके स्थान पर है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्थान पर है, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से अपने हरियाणा में कितनी सीटें हैं? हरियाणा में सीटों की संख्या कितनी है? 5 सीटें हैं बेटा, आपको याद रखना है। और ये चित्र आपको याद रखना है। मगर आज एक सीट खाली है, और वो कौन सी सीट खाली है? तो वो सीट खाली है कृष्णलाल पंवार की। इस सीट पर निर्वाचन होगा। बीजेपी की 48 सीटें हैं, तो 100% बीजेपी ही इस बार अपना एक नया सदस्य बनाकर यहां से भेजेगी। तो राज्यसभा में ये 5 सदस्य हैं, इनकी कहानी विशेष है। चलिए अब चलें हम आर्टिकल नंबर 81। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद नंबर कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर है बेटा 81। और 81 नंबर अनुच्छेद में क्या है? जरूर याद रखेंगे, लोकसभा। कौन सी सभा? लोकसभा, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम निम्न सदन बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। निम्न सदन भी इसे हम कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और इसे हम अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है और ये अस्थाई सदन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा हर 5वें साल नई लोकसभा बनती रहती है। आप याद कीजिए, मैं कहानी बताऊंगा आपको किस लोकसभा की। लोकसभा नंबर 3 और तीसरी लोकसभा। याद कीजिए, जो तीसरी लोकसभा थी वो कब से कब तक थी? कल शायद मैंने थोड़ा बहुत आपको करवाया था। तीसरी लोकसभा थी 1962 से लेकर 1967, ये तीसरी लोकसभा थी। और इस तीसरी लोकसभा के स्पीकर, आप याद कीजिए, इस तीसरी लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? इस तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। और सरदार हुकुम सिंह ने ही, आप याद कीजिए, सरदार हुकुम सिंह ने ही 1965 में, कब की बातें थी? 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी। किसकी मांग रखी थी? पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी थी। किसने? सरदार हुकुम सिंह ने। कब? 1965 में। ये जरूर याद रखेंगे, बड़ा प्रश्न हो गया। और सरदार हुकुम सिंह की मांग पर आप याद कीजिए, 23 अप्रैल 1966 को 23 अप्रैल 1966 को एक कमीशन बना था, जिसे शाह कमीशन यानी शाह आयोग कहा गया। और शाह आयोग ने क्या किया? पंजाब का, जरूर याद रखेंगे, पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया। और 1 नवंबर 1966 को हमारा प्यारा सा हरियाणा था, वो भारत का कौन से नंबर का स्टेट बन गया? 17वां राज्य बन गया। ये जरूर याद रखेंगे। ये सारा काम किस लोकसभा में हुआ था? ये सारा काम हुआ था तीसरी लोकसभा में हुआ था। अच्छी तरह से ये सारे के सारे प्रश्न आप पढ़ सकते हो। चलिए, लोकसभा नंबर 4 यानी चौथी लोकसभा। और चौथी लोकसभा कब से कब तक थी बेटा? ध्यान दीजिए, चौथी लोकसभा कब से कब तक थी? 1967 से लेकर 1971, ये चौथी लोकसभा थी। इस लोकसभा से एक प्रश्न पूछेगा, हरियाणा में पहली बार
हरियाणा में पहली बार, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में पहली बार लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का निर्वाचन हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पहली बार लोकसभा का निर्वाचन हुआ था और उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी हरियाणा में? उस समय लोकसभा की सीटें, उन सीटों की संख्या क्या थी? 9 थी। यानी जब हरियाणा बना था उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? 9 थी। हरियाणा बना था उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? 9। चलिए 9 से ही याद रखना है बेटा, आपको 9 से याद रखना है 9वीं लोकसभा। जो 9वीं लोकसभा है, ध्यान दीजिए बेटा, 9वीं जो लोकसभा है वो कब से कब तक है? 89 से लेकर 91। ये जरूर याद रखें, कौन सी लोकसभा? 9वीं लोकसभा, 89 से लेकर 91। ठीक है। और इस लोकसभा में जो प्रधानमंत्री रहे थे, ध्यान दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो रहे थे, 2 व्यक्ति बने थे इसमें प्रधानमंत्री। एक तो बना था वीपी सिंह, जिनको हम विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं, और एक व्यक्ति बना था, जरूर याद रखेंगे, चंद्रशेखर। यानी 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे 9वीं लोकसभा में। आपको याद रखना है। मगर 9वीं लोकसभा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 9वीं लोकसभा में जरूर याद रखेंगे, अपने हरियाणा के चौधरी देवीलाल, नाम याद रखेंगे, चौधरी देवीलाल 2 बार इसी एक ही लोकसभा में, जरूर याद रखेंगे, 2 बार, कितनी बार? 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ये जरूर याद रखेंगे, देश के उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बार किसके साथ में? एक बार वीपी सिंह के साथ में, और एक बार किसके साथ में? एक बार चंद्रशेखर के साथ में। तो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। और किस लोकसभा में 2 बार बने थे? तो जरूर याद रखेंगे बेटा, नेक्स्ट 9वीं लोकसभा में 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जामिनर हमसे कई बार पूछ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चौधरी देवीलाल जी 2 बार, नेक्स्ट कितनी बार? 2 बार क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। किस किस के साथ में बने थे? तो वो नाम आपको जरूर याद रखना है बेटा। एक तो कौन थे? नेक्स्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह, और एक कौन थे? चंद्रशेखर। इन दोनों के साथ में उप प्रधानमंत्री बने थे, यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। कौन? चौधरी देवीलाल। ये शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलिए अब मैं वर्तमान लोकसभा की बात करूंगा। नेक्स्ट, आज के दिन कौन सी लोकसभा है? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट लोकसभा नंबर 18, यानी 18वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा। अब ये 18वीं लोकसभा कब से शुरू है? तो ध्यान दीजिए, इसकी शुरुआत है जून 2024 से अब तक, जून 2024 से अब तक। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं बड़े बड़े प्रश्न बनाऊंगा। सबसे पहले तो अपने हरियाणा के जो एमपी है, थोड़ी सी लिस्ट उनकी बना देता हूं, ठीक है। अब एक प्रश्न यहीं पे लिख देता हूं, हरियाणा में लोकसभा की सीटें, ध्यान दीजिए, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आप सभी बच्चों को पता है, अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, 10 सीटें हैं, जिसमें से एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए एक तो सिरसा सीट और एक जरूर याद रखेंगे बेटा अंबाला सीट। ये 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। कौन कौन सी? सिरसा और अंबाला। टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 10 सीटें हैं। 10 में से 2 सीटें एससी की आरक्षित है। कौन कौन सी? सिरसा और अंबाला। अब जो विजयी उम्मीदवार है, थोड़ी सी कहानी उनकी कर लेते हैं, कौन जीते हुए हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं कुछ बड़े और पुराने नाम लिखूंगा। जैसे नंबर 1, सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा भिवानी। भिवानी का नाम लिखेंगे धर्मवीर। ये कुछ पुराने नाम हैं, ठीक है। फिर मैं नाम लिखूंगा नेक्स्ट गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम में हम नाम लिखेंगे कौन सा? राव इंद्रजीत सिंह। राव
इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। और फिर हम नाम लिखेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद में मैं नाम लिख रहा हूं कृष्णपाल गुज्जर, कृष्णपाल गुज्जर, गुज्जर। फिर मैं नाम लिख रहा हूं करनाल, करनाल से मनोहर लाल जी खट्टर, मनोहर लाल जी खट्टर। और फिर मैं नाम लिख रहा हूं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र से कौन है? नवीन जिंदल। ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। ये पांचों कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। पांचों के पांचों बीजेपी के हैं। चलिए अब और 5 लिख लेते हैं। और 5 में सबसे पहले लिखेंगे सिरसा, सिरसा। कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा। फिर अंबाला वरुण चौधरी, वरुण चौधरी। फिर चलिए हिसार, हिसार जयप्रकाश, जेपी, जयप्रकाश उर्फ जेपी। ठीक है। फिर चलिए हिसार के बाद रोहतक, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। और सोनीपत, सोनीपत। सत्यपाल ब्रह्मचारी, सत्यपाल ब्रह्मचारी। इट्स ओके, क्लियर। ये जो पांचों के पांचों हैं, ये है कांग्रेस। यानी इस बार 5 ही तो सीटें जीती बीजेपी ने और 5 ही सीटें जीती थी कांग्रेस ने। किस लोकसभा की बात कर रहे हैं? 18वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। 18वीं लोकसभा में 5 ही सीटें जीती थी किसने? कांग्रेस ने। और 5 ही सीटें जीती थी किसने? बीजेपी ने। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा याद कीजिए, 3,45,298 मत, सबसे बड़ी जीत। और सतपाल ब्रह्मचारी 21,816 मत, सबसे छोटी जीत। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? सबसे बड़ी जीत तो दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो रोहतक से जीते थे 18वीं लोकसभा में, उनकी सबसे बड़ी जीत है। और सतपाल ब्रह्मचारी जो 21,816 वोटों से जीते, उनकी सबसे छोटी जीत है, सबसे छोटी जीत। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। यानी 18वीं लोकसभा में 5 ही सीटें तो किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। और 5 ही सीटें किसने जीती? तो जरूर याद रखेंगे, बीजेपी ने जीती। जो 17वीं लोकसभा थी, उस 17वीं लोकसभा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मगर इस बार 5-5 का आंकड़ा आ गया। और जो ये 3 महारथी हैं, ध्यान दीजिए, ये लगातार 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा से जीतते आ रहे हैं। ये लगातार जीतते आ रहे हैं। श्री धर्मवीर, राव वीरेंद्र सिंह और नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे कृष्णलाल गुज्जर, कृष्णपाल गुज्जर। ये तीनों लगातार जीतते आ रहे हैं, 16वीं, 17वीं, 18वीं।
और इस बार नवीन जिंदल साहब बीजेपी में शामिल हुए और कुरुक्षेत्र से जीते। तो हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे मुख्य सीएम यानी मनोहर लाल जी खट्टर भी इस बार सांसद बने और करनाल से जीते। ये 18वीं लोकसभा का लेखा जोखा है। अपने लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। 10 में से 2 सीटें अपनी रिजर्व कैटेगरी की है। कौन कौन सी 2 सीटें हैं? वो हैं सिरसा और अंबाला, ये 2 सीट हैं नेक्स्ट रिजर्व कैटेगरी की। ये जरूर याद रखेंगे। 18वीं लोकसभा से ये शानदार प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब मैं बताऊं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है कुछ विशेष प्रश्न। हरियाणा में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा है। हरियाणा में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है हमसे बड़ा और ये एग्जाम में पूछ रहा है हमसे छोटा। याद कीजिए, हरियाणा में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आप कहेंगे सर हरियाणा में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है फरीदाबाद। कौन है? फरीदाबाद। और हरियाणा में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सोनीपत। ये याद रखेंगे बेटा, दोनों के दोनों शानदार प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। इसी तरह से एग्जाम में आपको पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। शानदार प्रश्न है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार भी तो पूछ सकता है ना आपसे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बेटा, याद रखेंगे भिवानी सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। ये लोकसभा की कहानी है। ये 10 के 10 एमपी हैं। एक बार मैं थोड़े से आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ। चलिए बता दीजिए नेक्स्ट लोकसभा की कहानी कैसे चल रही है। क्या ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से। हाँ जी, ऊर्जा मंत्री है दिग्विजय सिंह। आप सही आंसर दे रहे हो बेटा। दिग्विजय सिंह ऊर्जा मंत्री है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, आपका आंसर बड़ा ही शानदार आंसर है। ठीक है, लोकसभा की बात हम कर रहे हैं और ये 10 के 10 अपने सांसद हैं और ये मैंने लोकसभा से आपके लिए सारे प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने लोकसभा के सारे प्रश्न बनाए हैं, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। इट्स ओके, क्लियर। चलो बताते रहिए। क्लास बड़ी ही शानदार चल रही है और बड़ी संख्या में बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, बड़ी संख्या में बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई भी डाउट हो वो भी साथ में लिख दिया करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। हाँ, उन्हें देखने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है, पर मैं सारे के सारे आपके कमेंट चेक कर रहा हूँ। लोकसभा की बातें हमने कर ली है, राज्यसभा की बातें हमने कर ली है, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए 2 प्रश्न और रह गए हैं, उसके साथ में ही फिर ये अपनी क्लास है उसको आज यहीं पे हम शांत कर देंगे। चलिए आगे चलें। तो हमने ये दोनों प्रश्न कर लिए।
यानी सबसे बड़ी जीत हमने कर ली, सबसे छोटी जीत हमने कर ली। सबसे बड़ी जीत दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा की, सतपाल ब्रह्मचारी की सबसे छोटी जीत, 10 के 200 MP हमने लिख लिए, 18वीं लोकसभा में 5 बीजेपी 5 कांग्रेस हमने लिख लिया। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर चलिए और 2 प्रश्न और करवा देता हूँ, 2 आर्टिकल और उठा के ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक तो अनुच्छेद नंबर है बेटा, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद नंबर है 89 और एक अनुच्छेद नंबर है बेटा, जरूर याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 93। अनुच्छेद नंबर 89 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 89 में लिखा गया है राज्यसभा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये कहानी मैंने आपको बता दी थी, हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे। और अनुच्छेद 93 में लिख रखा है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, जिस अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आप याद कीजिए, थोड़ा सा एक प्रश्न मैं करवा देता हूं। सभापति की कहानी शायद मैंने आपको करवा दी थी जब उपराष्ट्रपति करवाए थे, उस समय सभापति की कहानी करवा दी थी। और मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का जब जन्म हुआ था, हरियाणा का जब गठन हुआ था, उस समय सभापति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उस समय सभापति। मगर ध्यान दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ना बेटा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रथम जो स्पीकर थे वो कौन थे? और अब 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ध्यान दीजिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे बेटा, उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे भारत के। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। और अब जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, ओम प्रकाश बिड़ला। क्या नाम है? ये जरूर याद रखेंगे, ओम प्रकाश बिड़ला। ये ओम प्रकाश बिड़ला साहब है, ये कहाँ से हैं? ये कोटा राजस्थान से हैं। और आप याद कीजिए, 19 जून 2019 से अब तक ये लोकसभा अध्यक्ष है। जरूर याद रखेंगे, अब तक ये लोकसभा अध्यक्ष है। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है। पर एक प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, जब अपने हरियाणा का जन्म हुआ था, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। ये हुकुम सिंह जी की कहानी मैं बार बार आपको करवा चुका हूं। हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। चलिए अब चलते हैं आर्टिकल नंबर, जरूर याद रखेंगे, 124। आर्टिकल नंबर 124 में क्या है बेटा? आर्टिकल नंबर 124 में है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है बेटा, आर्टिकल 124 में। आप याद कीजिए। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ध्यान दीजिए, अपना हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना है और 25 जनवरी 1950 को क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था। अब सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के नेक्स्ट प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रथम नेक्स्ट न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश का नाम क्या था? तो उनका नाम था H.J. कानिया। क्या नाम था? H.J. कानिया थे सुप्रीम कोर्ट के
फर्स्ट न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, वर्तमान न्यायाधीष हैं उनकी संख्या है 51 नंबर, और 51 में जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है, जरूर याद रखेंगे, संजीव खन्ना नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। कब से है ये, 11 नवंबर 2024 से, 11 नवंबर 2024 से अब तक, 11 नवंबर 2024 से अब तक है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये प्रश्न आपका बनता है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको याद रखना है। पर जरूर याद रखेंगे बेटा, हरियाणा गठन के समय जब अपने हरियाणा का जन्म हुआ था, हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, तो जरूर याद रखेंगे उनका नाम क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे अपना हरियाणा का जन्म हुआ उस समय नाम था काकू सुब्बा राव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे काकू सुब्बा राव, और काकू सुब्बा राव को हम KS राव भी बोलते हैं। इसी तरह से मैं एक और कहानी बेटा आपको करवाना चाहूँगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जरूर याद रखेंगे, सूर्यकांत, और सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी है ये संबंध रखते हैं पेटवाड़ से संबंध रखते हैं, और पेटवाड़ है हिसार में, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जरूर याद रखेंगे अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। कहाँ, तो जरूर याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आप पूछ सकता है। ये प्रश्न आया था अपनी HSSC में कि किसान परिवार में जन्मा, जरूर याद रखेंगे किसान परिवार में जन्मा कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है। ये जरूर याद रखेंगे। किसान परिवार में जन्मा सूर्यकांत त्रिपाठी, और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या बनने वाला है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को आप इसी तरह से पी जाइए बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट आर्टिकल है आज का, नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 148, और अनुच्छेद नंबर 148 में हमें वर्णन मिलता है बेटा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम बोलते हैं CAG। क्या बोलते हैं, कैग, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कैग बोलते हैं। हमारे देश के प्रथम कैग कौन थे, आप याद रखेंगे, प्रथम कैग कौन थे और वर्तमान कैग कौन है, आप याद रखें। CAG कौन थे और वर्तमान CAG कौन है, तो प्रथम कैग थे, नाम था V नरहरि राव नाम था। क्या नाम था, V नरहरि राव, ये फर्स्ट कैग थे। आजकल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी GC मुर्मू क्या है आजकल है। नेक्स्ट क्या है, कैग है भारत के GC मुर्मू। चलिए, और हरियाणा गठन के समय कौन थे, जरूर याद रखेंगे बेटा, हरियाणा का जब जन्म हुआ था उस समय कौन थे, तो नाम जरूर याद रखेंगे, CAG कौन थे, उनका नाम था RS
RS रंगनाथन नाम था हरियाणा गठन के समय, कैग ये थे। तो आज हमने बेटा शुरू की है हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस से सारे प्रश्न हमने बनाए हैं। हम 1 बाय 1 चल रहे हैं। आज की कक्षा में हमने संघ शासन व्यवस्था के सारे प्रश्न बनाए हैं। जैसे पहले हमने प्रश्न बनाया किससे, राष्ट्रपति से। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना, पर हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे। फिर 3 बार हमारे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 21 नवंबर को, 30 अप्रैल को और 6 अप्रैल को। इनके समय में ये व्यक्ति राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, और कौन थे, RS वेंकटरमन। फिर हमने प्रश्न बनाया उपराष्ट्रपति। हरियाणा गठन के समय उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर हमने प्रश्न बनाया प्रधानमंत्री का। हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी महोदया। फिर हमने अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट का प्रश्न बनाया। हरियाणा गठन के समय अटॉर्नी जनरल थे CK दफ्तरी, और हरियाणा के पहले जनरल एडवोकेट है बाबू आनंद स्वरूप, और वर्तमान जनरल एडवोकेट है बलदेवराज महाजन। इनकी कहानी मैंने बताई आपको। फिर हमने बात की संसद की। संसद में सबसे पहले हमने बात की राज्यसभा की। राज्यसभा के कितने मेंबर अपने हरियाणा से चुने जाते हैं, उनकी संख्या 5, और फिर मैंने ये पूरा चित्र उनका बताया। आज के दिन 4 है, रामचंद्र जांगड़ा, कार्तिकेय शर्मा, सुभाष बराला, किरण चौधरी। जो कृष्ण लाल पवार है, इन्होंने अपनी पोस्ट से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि ये वर्तमान हरियाणा सरकार में मिनिस्टर है। फिर हमने बात की लोकसभा की। तो तीसरी लोकसभा में हरियाणा बना। हरियाणा में पहली बार चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ। चौथी लोकसभा में हरियाणा में लोकसभा की सीटें थी 9, और फिर 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। ये बात हमने की। फिर 18वीं जो लोकसभा अब चल रही है, उसका पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बताया। अपने हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें, जिसमें से 2 रिजर्व है, सिरसा और अंबाला। 5 इस बार बीजेपी के हैं और 5 इस बार कांग्रेस की है। भिवानी से श्री धर्मवीर, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णलाल पवार, करनाल से नेक्स्ट मनोहर लाल जी खट्टर, और कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, सिरसा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी, हिसार से जयप्रकाश, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसकी सबसे बड़ी जीत थी 3,45,298 मत, और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, इनकी सबसे छोटी जीत थी 21,000, ध्यान दीजिए 21,816। फिर उसके बाद में हमने बात की किसकी, हरियाणा में लोकसभा की सबसे बड़ी जीत और लोकसभा की सबसे छोटी जीत। हरियाणा में लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्रफल में छोटा निर्वाचन क्षेत्र। हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हरियाणा गठन के समय नेक्स्ट स्पीकर कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। स्पीकर कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। इसी तरह से हरियाणा गठन के समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे, KS राव। और सूर्यकांत त्रिपाठी की कहानी भी मैंने आपको बताई। और हरियाणा गठन के समय कैग कौन थे, RS रंगनाथन। तो कल की कक्षा में हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कहानी पढ़ेंगे दोस्तों। तो कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।